यार तुम लोग क्या मोमिनों की तरह दिमागी अपंग हो क्या? अरे बहुत कमेंट में कर रहे हैं इस तरह का, आप क्या करेंगे, बेवकूफ लोग हैं। साहिल इज मोर इंटरेस्टेड इन हिज व्यूअर्स देन इन हेल्पिंग द गर्ल। अरे भाई मैं क्या, तुम पागल हो क्या? आओ और बताओ कि कैसे हेल्प करूं मैं। इन्होंने पहले ही कह दिया कि वो इनसे बात नहीं कर रही है, ब्लॉक करके रखी है, वीडियो ऑलरेडी उन्होंने भेजा हुआ है। अब इसमें आगे मैं क्या कर सकता हूँ? जय हिंद, सलाम, नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। आज की डिबेट कोई मामूली डिबेट नहीं है। मेरा मानना है जो डिबेट आज आप देखेंगे और फिर भी आपकी चेतना जागृत नहीं होती है तो प्लीज बुरा ना माने, आपकी चेतना पूरी तरह से सोई हुई है। मैं जानबूझकर यहाँ पर कठोर शब्दों को अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से पता है मेरी बातें कुछ भाइयों को बुरी लगेगी। एनीवे, डिबेट की शुरुआत में साहिल भाई की आप लोगों से एक भावनात्मक अपील है और साथ ही इस डिबेट को एंड तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की डिबेट। तो हाथ जोड़ के कई बार आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है, बराए मेहरबानी अपने घर के सारे लोगों को इस्लाम के बारे में बताएं, हमारी वीडियो शेयर करें। खास करके जो आपके घर में टीनेजर्स है, बच्चे हैं, जो अब बड़े हो रहे हैं, 15 साल, 16 साल, 17 साल, उनको ये सारी चीजें बता के रखे ताकि वो इस्लाम के झांसे में और ये मुसल्टियों के झांसे में ना फंसे। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले से बताओ। सही बात है। Hello, Sahil. Can you hear me? आप वही है ना जो जिससे बात हुई थी? No, 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 no. अच्छा, आप अलग हैं। Yes. ठीक है। The thing is, I wanted Sai for the very last time. I know that she is adult already, and she can take all her decisions. And हिंदी में she is बात कर सकती हैं आप अलोनगल जी? यस यस सॉरी। तो बेसिकली मुझे पता है कि वो मुझसे काफी बड़ी है, एडल्ट है, अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकती है। बट मैं एक आखिरी बार उसको एक सही रास्ता दिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो बच जाए उन चीजों से जिन चीजों से बहुत लोग सफर कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं उसको सफर करते हुए ना देखूं, सब कुछ जानते हुए। तो मैं चाहती हूँ कि आखिरी बार मैं उसको सही रास्ते पे लाऊं। बात यह है कि 2 साल पहले ही वो कन्वर्ट हो गई थी, बट उस वक्त तक हमको ये था कि चलो कोई कभी बात नहीं, कभी धीरे धीरे। कितना साल पहले दो कन्वर्ट हुई है? 2 साल पहले उसके बॉयफ्रेंड के थ्रू वो कन्वर्ट हो गई थी। और ओके। और बात ये है कि एक्चुअली वो फाइनेंशियली मेरी मम्मा को सपोर्ट करती है, और मुझे भी करती थी पहले। और उसकी वजह से मैं उसके साथ रहती थी, बट वो मुझे बहुत परेशान करने लगे। उसने मुझे भी कोशिश की कन्वर्ट करने की, तो मैं फिर अपने सेल्फ डिपेंडेंट बन गई। ओके। मतलब मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट बन जाऊँ, तो मैं उससे थोड़ा अलग रहने लग गई। और उसके बाद मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसको समझाऊँ। मैंने मतलब मेरी फैमिली ने भी बहुत कोशिश की थी शुरू शुरू में, बट नाउ बहुत ज्यादा वो लोग सेक्युलर बन रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये है कि भाई मेरी सिस्टर ने मेरी मम्मी को बहुत संभाला है, और मुझे भी कहीं न कहीं एक हद तक काफ़ी सँभाला है, फैमिली को सँभाला है, तो वो उसकी बहुत ज़्यादा मानते हैं बात को। और वो आपने हमारी स्ट्रीम शेयर की अपनी सिस्टर के साथ? जी, मैंने की, मैंने बहुत समझाया, मैंने आपकी सारी वीडियोज़ के स्ट्रीम उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, उसने मुझे बहुत थ्रेटन किया। इवन उसने मुझे बहुत उसने कोशिश की कि मेरी पढ़ाई छूट जाए, उसने कोशिश की मेरा बुरा से बुरा हो जाए, ठीक है? उसने जितना बन पाया उसने किया, ठीक है? मुझे बहुत उसने परेशान किया, बट जो भी है वो है तो मेरी बहन ही ना। मैं कोशिश करना नहीं चाहती हूँ लेकिन कि मैं देखिए अलोन गर्ल जी, अब प्रॉब्लम ये है कि उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, वो हमारी स्ट्रीम देखती नहीं होगी। तो जब नहीं, तक ऐसी वो, बात नहीं है। उसने थोड़ा अच्छा, बहुत देखा था, मैंने दिखाया भी था, और उसने बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड किया। मैं उसको कितना समझाई तो वो कहती कि पुरानी चीजें हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कहा फिर तुम पुरानी चीजों को क्यों पढ़ती हो, क्यों समझती हो? तो उसने हर एक तरीके से डिफेंड करने की कोशिश की। इवन उसने अपने आप को सराउंड कर लिया मुस्लिम फ्रेंड से, मुस्लिम बॉयफ्रेंड से। अब वो लेकिन क्या कर रही है? अब अलोन अब गर्ल वो जी, मेरी बात उस तक कैसे पहुंचेगी जब वो अभी सुनती नहीं है? जब तक आप उसको लेके आके बात नहीं कराओगे, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते ना। क्या करें हम? बताओ, आप खुद बताओ। देखिए, मैं भी हेल्पलेस ही फील कर रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि मैं आखिरी बार ट्राई करूँ, कुछ तो कर सकती हूँ। क्योंकि एक बार प्रॉब्लम पता है क्या है, द तो बिगेस्ट उसको प्रॉब्लम बोलो इज कि कि एक बार, उसको बोलो कि एक बार तू आके ना तो इन लोगों से बात कर ले, तेरे को नो नो अगर। नो, द थिंग इज, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि उसका जो फियांसे है वो सऊदी में रहता है, और वो बिल्कुल ही अलग रहने में चले जाएगी।
ठीक है, और वो एकदम ही हट जाएगी। इवन उसने अपने पेपर्स भी बनवाने शुरू कर दिए कन्वर्जन के, और उसने नाम भी चेंज करने का डिसाइड कर भी लिया ऑलमोस्ट। और अजीब बात ये है कि वो खुद उसने साइट पे गई muslimshadi.com, उसने खुद फैमिली वालों को भी रेडी करके उसने खुद प्रोफाइल प्रोफाइल बनाई। उसके घर वालों से मेरी फैमिली वाले मिल चुके हैं, और मतलब जो लड़का है मतलब ये उसके घर लड़के वालों का से। जो चक्कर है ये इस्लाम कबूल करने के बाद का है या इस लड़के की चक्कर में इस्लाम कबूल किया है? देखिए, उसका जो पहले बॉयफ्रेंड था उसके चक्कर में उसने कबूल किया था, मगर वो उसका फर्स्ट लव था, वो हट गया। तो अब ये है कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में तो वो चीज रह ही गई है। वो चला गया, बट फिर भी वो अच्छा, उसी मतलब चीज में पहले कंटिन्यू। वाले ने धोखा दिया उसके बाद भी इस्लाम से नहीं निकली? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद तो और चली गई वो, क्योंकि उसने इतने अच्छे से उसको समझा दिया, उसने अच्छे से उसने उसके दिमाग में डाल दिया। और अब वो शादी भी करना चाहती है, तो कहती थी मैं इस्लामिक लड़के से ही करूंगी। उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आए, उसने सब ठुकरा दिया। इवन अब उसने रिलेटिव को सबको बता दिया ये चीज कि मैं कन्वर्ट हो चुकी हूँ। उसने सबको मैसेजेस फॉरवर्ड कर दिया, और सारे रिलेटिव लोग भी कह रहे हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों रिलीजन सेम ही तो है, क्या फर्क है, थोड़ा सा तरीका अलग अलग है प्रे करने का, कोई बात नहीं, तुम खुश रहो, हमें क्या चाहिए। और सब लोग रेडी हो गए हैं, और मुझे कहीं ना कहीं इस चीज से एतराज है, मगर मैं उन लोगों को दिखा नहीं रही हूँ। मैं सबको यही बोल रही हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। पर कहीं ना कहीं मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि वो लड़का सऊदी में रहता है, सऊदी अरब में रहता है। और सऊदी अरब आपको पता है कि वो एकदम ही अलग चला जाता है इंडिया से। ठीक है, तो मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ, उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे समझ अब नहीं आ रहा देखिए था तो कैसे अलोनगल मदद जी, आप करूँ। एक लास्ट ट्राई करके बोलिए कि भाई तू फंसने जा रही है, तू एक बार इनसे बात कर ले, एक बार उनकी सुन ले, अगर सही लगा तो ठीक, वरना तेरी मर्जी, क्योंकि अडल्ट है वो। एक बार लेके आइए, क्योंकि मैं यहाँ पे आप अभी ऐसा और आधा घंटा भी आप बोलते रहेंगी उसका कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो आप मैं उसको लेके समझती हूँ। आइए, बात आपको क्या कराइए। लगता है मैंने उसको समझाने की कोशिश नहीं की? आपको क्या लगता है कि अरे मैंने ट्राई नहीं आपकी किया? सारी बात आ गई अलोन गर्ल जी, ये बात आपने ऑलरेडी कह दी है, और आधा घंटा सेम भी रिपीट करोगे तो आप जो चाह रही है कि वो निकल जाए उसमें कोई हेल्प नहीं होगा। अगर एक लास्ट कोशिश करना है तो उसको किसी तरीके से मना के आप यहाँ लेके आइए, तो ही कुछ आगे स्टेप हो सकता है, वरना सिर्फ यही है कि 6,000 लोग आपकी सिर्फ बात ही सुनेंगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलने अच्छा, एक वाला। बात बताइए आप मुझे कि जब आप मुस्लिम थे तो क्या आप किसी की सुनते थे? क्या? जब आप मुस्लिम थे तो आप कभी भी इस्लाम के अगेंस्ट कुछ सुनते थे? नहीं, मैं तो खुद इस्लाम की तबलीग करता था, मैं डिबेट करता था, हाँ, जाहिर बात है तो जो आप सोच सामने वाला लीजिए। बताता मुझे सुनना पड़ता था। हाँ, तो आप सोच और लीजिए ना माइंड से, तो आपको पता ही होगा। हाँ, लेकिन अलोनगंज जी आपकी बात का कोई सेंस नहीं बनेगा ना जब तक आपकी बहन आपकी नहीं सुनेगी, वो यहाँ नहीं आएगी, तो हम तो क्या कर मैं सकते ये हैं यहाँ पे। जानना चाहती हूँ साहिल और एडम से, मतलब मैं इससे मुझे पता है इस चीज का कोई कंक्लूजन नहीं है, मैं 10 लोगों को बोल दूँ, मुझे पता है, मगर कहीं ना कहीं साहिल और अबे एडम इस चीज से अमर के, गुजर चुके हैं। यार एक मिनट, यार तुम लोग क्या मोमिनों की तरह दिमागी अपंग हो क्या? अरे बहुत कमेंट में कर रहे हैं इस तरह का, आप क्या करेंगे, बेवकूफ लोग हैं। साहिल इज मोर इंटरेस्टेड इन हिज व्यूअर्स देन इन हेल्पिंग द गर्ल। अरे भाई मैं क्या, तुम पागल हो क्या? आओ और बताओ कि कैसे हेल्प करूं मैं। क्या अजीब है यार। देखिए, मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा उसको भाई इनको समझाते वो सफर वीडियो कर लिया है। देखना नहीं। यार एक मिनट रुक जा लोनगल जी, इन्होंने पहले ही कह दिया कि वो इनसे बात नहीं कर रही है, ब्लॉक करके रखी है, वीडियो ऑलरेडी उन्होंने भेजा हुआ है। अब इसमें आगे मैं क्या कर सकता हूँ? हाउ कैन आई हेल्प हर? देखिए, आप यही कर एक, सकते हैं मुझे, कि आप मुझे गाइड कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि उसको कुछ समझ में आए। मैं मतलब कुछ मैंने तो आपको होगा बता ना। दिया कि आप उसको हमारे पास लेके आए, हम एक बार बात करके देखेंगे। कल उसके अलावा उसके अलावा मैं अलोनगल कुछ कर सकती हूँ ना उसके उसकी अलावा अलोनगल तरफ कोई से? ऑप्शन नहीं है। या तो आप जो है वो हमने जो पॉइंट्स बताए हैं, स्लेवरी के बताए हैं, वो सब तब मैंने बता चुका है, उसने सबको नहीं नहीं डिफेंड तो वो कर तो दिया। साहिल आपने साहब ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, तो अब कोई सेंस नहीं बनता है। साहिल साहब एक मैं मिनट, लास्ट टाइम ट्राई अलोनगल करना चाहती हूँ, अलोनगल क्योंकि हाँ। अलोनगल एक कल डियो पॉलिटिक्स पे वैभव कुमार ने वीडियो बनाया है, 30-40 मिनट्स का है। वो आप अपनी सिस्टर को किसी के थ्रू भिजवा दीजिए कि कम से कम एक वीडियो ये देख ले। अगर उसके बाद भी नहीं सुनती तो भाई कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, बात ये है ना कि वो एकदम एकदम एंड पॉइंट पे आ चुकी है। अब उसके हाँ पेपर्स ठीक है, एंड होने पॉइंट पे वाले है, हैं। मैं बोल रहा हूँ कल का ठीक एक है। वीडियो वैभव कुमार का जो है डियो पॉलिटिक्स पे, वो आप अपनी सिस्टर को अपनी मदर के थ्रू और या किसी के भी थ्रू और भिजवा दीजिए। हाँ, और बोले कम से हैरानी कम की इस बात वीडियो ये को देख ले।
और हैरानी की बात इसके ये अलावा है कि कोई वो सारे ऑप्शन नहीं है। सारे जब वो सारे फैमिली, आपसे जब वो आपसे या नहीं बात कर रही है, हमारे इधर आ नहीं सकती है, तो हम क्या हेल्प करेंगे यहाँ पे? नहीं, अजीब बात ये है कि वो सारे फैमिली मेंबर्स और सब लोग उसके निकाह पे जाने के लिए तैयार हैं, और उसका निकाह भी होने ही वाला है, और सून वो सऊदी चली जाएगी, बहुत बड़ी बात है, दूसरी फिर भूल कंट्री जाइए चली आप जाएगी अपनी नए सिस्टर को, नाम से। कोई ऑप्शन नहीं है। और मेरी सिर्फ एक ही बहन है, और मेरी बड़ी बहन है, वो मुझसे 7 साल बड़ी है, उसने बचपन से मेरा बहुत ध्यान रखा है। मैं उसके साथ इतना गलत नहीं होने देना चाहती हूँ। मैं तो बहुत कहीं न कहीं खुश भी हूँ कि उसकी लाइफ थोड़ी चेंज होने वाली है, पर कहीं न कहीं मैं बहुत परेशान भी हूँ, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। कहीं न कहीं मुझे एक होप है कि हो सकता है लड़का अच्छा हो। मुस्लिम है तो क्या हो गया? सब लोग यही बोल रहे हैं कि मुस्लिम हो गया तो क्या हो गया? लड़का अच्छा हो सकता है। पर मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। मुझे डाउट है। मैं कुछ बोलूं भाई? हाँ हाँ, बोलो बोलिए। साजिद, तुम्हारी समझ से ही बोल दो। मैं साजिद नहीं भाई, मैं अशफाक बोल रहा हूँ। आप मुस्लिम है? जी जी, इनको भी बोलिए इस्लाम कबूल कर लेने। वही मुल्लागिरी की औकात पे आ गया। यार भारी रहा है। वही वही जो मुल्ला लोग में पन होता है, तबलीग का, उसी पे आ गया तबलीग है। तबलीग का कीड़ा। पूरी दुनिया को इस्लाम कबूल करवाना वालों। मेरी बहन ने भी बहुत कोशिश की कि वो मुझे कबूल करा ले। मैं क्या बोलूँ? अजीब है यार। मैं एक बात बोलूं, मेरे को लगा साजिद बोल रहा है। और नहीं, मेरी बहन साजिद के नहीं घर वाले होता। मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वो अरे लोग कह रहे हैं अलोन कि गर्ल, थोड़ा सबर हाँ, करो, थोड़ा रुक जाओ प्लीज, मेहरबानी, थोड़ा रुक रुक के बोलो। अच्छा यहाँ पे देखिए, लेकिन इनकी मेंटालिटी आप देख सकते हैं कि इनका पूरा दिमाग जो है ना, वो सामने वाले को कन्वर्ट करने में ही रहता है कि पूरी दुनिया जो है मुसलमान हो जाए। क्या करो? हाँ, इनको बोलो कि ये भी मुसलमान हो जाए। लेकिन भारी था ना ये। अच्छा, हंसी यार। अलोन गर्ल जी, देखिए, हम आपकी परेशानी, आपके अंदर जो भी उलझन चल रही है, वी टोटली अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, हम ये चीज अच्छे से समझते हैं। और खास करके चूंकि आप हमारा चैनल देखती है और आपने बाकी लड़कियों को देखा है जो शादी करने के बाद में पछता रही है, कई लोगों ने इस तरह की स्टोरी भी बताई है। वी नो दैट यू लव योर सिस्टर। ठीक है, ये चीज को मैं मानता हूं, लेकिन मसला ये है कि आपकी बहन कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रही है। दैट मीन्स कि हम उसको पुलिस के थ्रू से या कानून के थ्रू से उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, एक चीज ये, तो कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली आप उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि वो अडल्ट है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की आपको इजाजत देता है कि आप चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट से करें, चाहे आप दूसरे के यानी इस्लाम कबूल कर ले, यू हैव ऑल द राइट्स। ठीक है, तो एक ही चीज बचती है, वो है कि उसको इस्लाम की हकीकत प्यार से उसको समझाई जाए। लेकिन अब मसला ये है कि आपने कहा है ऑलरेडी कि आपने उसको हमारा चैनल बताया, आपने खुद भी ट्राई किया कि स्लेवरी जैसे छोटे छोटे, मतलब इजीली किसी के भी समझ में आ जाए कि कितना गंदा मजहब है ये। कई लोग तो इधर आके इसी ये स्लेवरी और आयशा के टॉपिक को सुन के मुसलमान खुद यहाँ पे आके इस्लाम छोड़ देते हैं। कई सारे एक्स मुस्लिम आके बताते यार स्लेवरी की बात सुना, आयशा की बात सुना, मैंने इस्लाम छोड़ दिया। यानी बड़े बड़े टॉपिक पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिसकी वजह से लाखों के तादाद में लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये ही ऐसे टॉपिक है जो आसान है समझने के लिए, किसी के कैरेक्टर को समझने के लिए। आपने वो भी बता दिया, वो उसको भी डिफेंड कर रही है, वो आने के लिए रेडी नहीं है। तो अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। एंड आई वांट टू बी प्रैक्टिकल। आप फिर से यहाँ पे, मैं बहुत परेशान हूं, उसने हेल्प किया, ये कि ये बोलने से कोई उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। या तो आप उसको लेके अच्छा, एक आओ। बात बताइए, अगर आपकी सिस्टर होती तो आप भी प्रैक्टिकल सोचते? अरे अब हम भी बिल्कुल आपकी प्रैक्टिकल, तरह मेरे को परेशान फिर, होते, लेकिन मेरे करें को, क्या? सोल्यूशन क्या है? यार देखो, मैं अपनी हद तक पूरी कोशिश करता, और अगर वो नहीं मानती और वो अडल्ट है, तो उसमें मैं थोड़ी ना उसको लेके आके हाथ पर थोड़ी ना उसके बांध देता।
देखिए, मैंने बजरंग दल में भी ट्राई किया। बजरंग दल वाले काफ़ी जिसको कहते हैं ना, अटेंड नहीं किया उन्होंने इस चीज़ को, ज़्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो अडल्ट है, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने फिर उल्टी-सीधी बातें बोलने लगे कि पोर्क खिला दो, ये कर दो। मैंने कहा यार इन चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे चाहिए कि यार वो मतलब ये चीज़ें ना करे, दूसरी देखिए अब चीज़ें आप ठीक फिर है। से वही चीज रिपीट कर रही है ना। आप अगर 1 घंटा रहेंगी तो वही चीज रिपीट करते रहेंगी। इट डजंट मेक सेंस। आप जाइए, अपनी बहन को किसी तरीके से अगर वो आती है तो ठीक है, वरना उसके हाल पे छोड़ दीजिए। अच्छा साहिल साहब, देखो पूछना यह था कि वो ईमान लाने के लिए भी तैयार है कि आप नहीं ला रिलीजन में चुकी रहेगी? है 2 साल पहले भाई, दो अरे वो साल पहले रोज़ा ला रख रही चुकी है, है। 1 महीने से रोज़ा थी वो। और मेरी मम्मी भी उसको सपोर्ट कर रही है, मेरी फैमिली वाले भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कोई ऑप्शन नहीं है अलोन गर्ल जी, अगर सारे सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके और हाथ आखिरी पैर कमेंट मारने से मैं होगा करूँ क्या? कि मैं कुछ तो करूँ, क्योंकि मैं उसको दिखा रही हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है अच्छा लड़का हो, कोई बात नहीं, ठीक है, बट मैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मुझे एक एक अंदर से गट फीलिंग आ रही है, कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं अलोन गल जी। आप अगर तो उसको ला शायद अगर आप सकती है मेरी तो। जगह होते तो आप क्या करते? क्या? आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? मैंने बोला ना, अगर मेरी बहन होती वो, मैं उसको पूरी समझाने की कोशिश करता, पूरी की पूरी कोशिश कर देता, सब चीज उसको बताता। और इसके बाद भी अगर वो नहीं मानती तो, चूंकि वो अडल्ट है और उसको कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हक देता है और वो उसकी मर्जी है, मैं जाने देता। तो आपको अब वो पता है कि आप इससे निकल चुके हैं, आपको इसकी गहराई के बारे में भी पता है। आपके सामने-सामने अगर वो कन्वर्ट होती, नाम पेश करती और सॉरी कहता यार भी तो आपको चलता? यार क्या करूं, डंडा लेके मारूं फिर मैं? रिपीट हो रहा है अलोन गर्ल जी, कोई हम लोग क्या के पास डंडा में कोई लेके सोल्यूशन मारूं नहीं या है। क्या करूं, उसका कर दूं क्या? क्या मतलब? देखिए, मैं आप आपकी सुनना स्क्रीन क्या चाह बहुत रही है? सुनती हूँ। मैं इसी बहुत मतलब तशद्दुद के लिए तो हम लोग इस्लाम से निकले हैं ना दीदी। यही तशद्दुद तो मैं इस्लाम मैं सिखाता है, आपकी उसी को स्क्रीन तो छोड़ बहुत कर हम लोग निकले हैं। मैं आपकी स्क्रीन अगर बहुत वो सुनती उनके हूँ। साथ खुश है तो रहने देना, फिर जिस दिन उसे अक्ल आएगी वो खुद ही देख लेगी। वो पागल हो गई है और वो मुझे भी पागल कर देगी अपनी हरकतों से। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ? कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे तो आप धीरे ऐसे धीरे ही इस फील हो इससे रहा है। निकलो, आप कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आपकी बहन आपका सुन नहीं रही है। अजीब बात ये है कि उल्टा वो मुझे भी कन्वर्ट करना चाहती है, अपने हस्बैंड के भाई के लिए हाँ मेरी तो उसकी आप वीडियो तो बना नहीं हो रही है ना, तो आप आप तो सेफ है, नहीं, आप खुश रहे। तो मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं कर सकते ना, तो इसमें 100 बार पूछोगे तो जवाब चेंज नहीं हो जाएगा ना। ठीक है साहिल, थैंक यू फॉर टॉकिंग। थैंक यू। वो अडल्ट है, उसको अपनी जिंदगी जीने दो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आगे जाके समझ में आ जाए। बस उसको एक ओके, सलाह दे देना कि वो कुरान और हदीस को पढ़ लिया करे। हमारी बोला स्ट्रीम अगर मैंने नहीं देख मैंने पाती। बोला अरे मैंने साजिद, कहा तू फिर अरे मैंने कहा रिस्टार्ट साजिद अगर करवा ठीक भाई, है, रहा है हाँ हाँ, भाई, वो ओ सब कर चुकी खामोश है। खामोश खामोश। वो सब कर चुकी है। ठीक है, चलिए आप अपना ख्याल रखिए अलोनगल जी। और वी आर विथ यू। लेकिन इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो मतलब मैं सामने सामने उसको अपनी आत्महत्या करते हुए देखती रहूं, है ना? जाने दो, आप कुछ नहीं कर सकती है। शी इज अडल्ट, आत्महत्या नहीं कर रही है वो। कॉन्स्टिट्यूशनली यू हैव नो राइट टू स्टॉप हर। ठीक है। ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं है अलोन गर्ल जी आपके पास में और हमारे पास में। आपने केरला स्टोरी देखी थी, उसमें शालिनी की मम्मी भी बहुत अरे अरे खुश थी। प्लीज यार यार, अमित। रिपीट हो रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में और आपके पास में। आप रेस्ट करो, उस चीज को धीरे धीरे भूलने की कोशिश करो, और कुछ नहीं है ऑप्शन तो आपके पास मेरी में। एक ही बहन है, उसको भूल जाऊं टोटली ना? क्या कर सकते हो? ठीक है। ओके, थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज की डिबेट देखने के बाद अगर फिर भी आप जागरूक नहीं होंगे तो एक्स मुस्लिमों की डिबेट देखना बिल्कुल बंद कर दें। और सचमुच अगर आप एक जागरूक इंसान हैं तो हर किसी को जागरूक कीजिए, ताकि हर कोई बुरे मंसूबे वाले लोगों को पहचान ले। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है उसे कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम।